गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका कनौजिया क्लासेस में स्वागत है। मैं सचिन सर आप सभी लोगों के लिए आज प्रश्नावली 3.4 फिर से लेकर आया हूँ। देखिए, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य मान तथा व्यापक हल ज्ञात करना है। मुख्य मान और व्यापक हल दोनों ज्ञात करना है। हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 का जो अगला वीडियो बनाए थे एग्जाम्पल, उसमें बताया गया है कि मुख्य मान और व्यापक हल कैसे निकाला जाता है। तो उसमें तो अलग अलग था, लेकिन इसमें निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल दोनों ज्ञात करना है। मतलब पहले मुख्य हल भी ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद व्यापक हल भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए, आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए और इस पर ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। कहा गया है कि tan x बराबर करड़ी में 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, आपको पता है tan x के स्थान पर हो जाएगा tan x बराबर क्या लिख देंगे, करड़ी में 3। तो tan x बराबर करड़ी में 3 हो गया। अब tan x के स्थान पर लिखेंगे tan x। इसके बाद लिखेंगे tan में किसका मान करड़ी में 3 होता है, ये हम पता करते हैं। तो हमें पता है कि tan में 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, और 60 अंश को हम लिखते क्या है, π/3 लिखते हैं। इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा। अब चलिए tan x के स्थान पे हम लिख देते हैं tan x बराबर, अब tan π/3 है तो tan π/3 लिख देंगे, tan π/3। इसको हम करने के बाद लिखते हैं तुलना करने पर। जब हम दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो पता है हमें कि यक्स से यहाँ पे tan से tan तुलना होगा तो यक्स की वैल्यू कुछ मिलेगी हमें, जिसका मान है π/3। यक्स बराबर π/3 हो गया। लेकिन आपको बताया गया था कि जो मुख्य मान होता है वह दो ठो होता है। 0 से 2π के बीच में होता है, मतलब 0 से 360 अंश के बीच का जो वैल्यू होता है उसी को हम कहते हैं मुख्य हल या मुख्य मान। मुख्य मान या मुख्य हल एक ही चीज़ होता है। तो चलिए, हमें पता है पहले यहाँ पे tan किस में होता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। आपको यह चतुर्थांश होता है ऐसे, tan इस यहाँ पे tan x बराबर पॉजिटिव दिया गया, मतलब tan किस में होता है। तो हमें पता है tan दूसरे में होता है और tan पहले में होता है। दो चीज़ हमें पता है कि tan पहले में होता है और यहाँ तीसरे में होता है। तो पहली वैल्यू यक्स बराबर π/3 का मतलब 60 अंश होता है। π/3 का मतलब 60 अंश पता है कि पहले चतुर्थांश में होगा। तो हमें पता है यह पहला वाला मान हमने निकाल चुका है। अब दूसरा मान निकालना है, तो इस दूसरे वाले में हम दो तरीके से जाते हैं। एक तो हमें पता है 180 प्लस थीटा होगा तब इस में चले जाएंगे, और पता है कि 270 माइनस थीटा होता है तब इसमें हम चले जाएंगे। ऐसे पीछे जाना है तो माइनस, आगे जाना है तो प्लस। अब हमें पता है कि, लेकिन हम ध्यान देते हैं कि किसके लिए नहीं चेंज होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें पता है 180 के लिए चेंज नहीं होता है। तो हम इसको लिखते हैं, लिखते कैसे हैं, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा। क्यों tan थीटा होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें tan होता है। अब tan के स्थान पे tan लिख देंगे, और हमें पता है कि 180 को पाई लिखते हैं, माइनस थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि थीटा का स्थान पे हमें यक्स लेना है, तो हम यक्स लिख देंगे बराबर tan के स्थान पे tan हो जाएगा, और थीटा का स्थान क्या लिखना है, यक्स लिखना है। अब इसके बाद देखिए tan के स्थान पे tan लिख देंगे, थीटा के स्थान पे थीटा लिख देंगे। tan के स्थान यहाँ पे देखिए थीटा नहीं लिखते हैं, tan के स्थान पे tan लिखेंगे ना, थोड़ा सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हो गई। पाई के स्थान पे पाई लिख देंगे माइनस, एक्स की वैल्यू आपकी है क्या, एक्स की वैल्यू है π/3, तो अब लिख देंगे π/3 इक्वल टू, अब देखिए tan x, तो यहाँ पे tan के स्थान पे tan हो जाएगा, लेकिन x के स्थान पे हम π/3 लिखें तो इसके भी स्थान पे π/3 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान देंगे किसकी वैल्यू, तो tan के स्थान पे tan, इसको हल करेंगे 3 1 कम 3, 3 में से एक जाएगा 2π, तो हो जाएगा 2π/3 बराबर। अब आपको पता है कि tan π/3 में वैल्यू किसकी होती है, tan π/3 की वैल्यू होती है करड़ी में 3। अब चूंकि आपको बताया tan, इसको हम करड़ी में 3 को हम क्या लिखे, करड़ी में 3 को हम tan x लिख सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे जाएगा tan 2π/3 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan x लिख सकते हैं इतना, tan 2π/3 और लिखते हैं tan x। अब हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तुलना करने पर, तुलना कर सकते हैं आप। चलिए, तुलना करने पर अगर हम तुलना करें तो आपको पता है तुलना करने पर आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π/3 ये आएगा तुलना करने। तो चलिए, हमें यहाँ से आपको दो वैल्यू पता चल गई। क्या क्या पता चला, हमें पता चला कि tan में आपका tan x इक्वल टू करड़ी में जो 3 दिया गया है इसका मुख्य हल
मुख्य हल कहिए चाहे मुख्य मान कहिए, दो चीज़ मिला। क्या क्या मिला? पहला तो मिला हमें π/3, आपको पता है। अब इसके बाद सेकंड क्या मिला था हमें? 2π/3 मिला था। क्या मिला था? 2π/3। दो ठे मान मिला है। लेकिन अब तो यह पहले मुख्य हल हो गया, अब व्यापक हल की बात की जाती है। किसकी बात की जाएगी? व्यापक हल। तो हमें पता है कि जो व्यापक हल होता है उसके लिए फार्मूला होता है, और व्यापक हल के लिए हमेशा हम पहले वाला लेते हैं। पहले वाला का मतलब जो पहला वाला आपका निकला है मुख्य हल, जो मुख्य हल पहले वाला निकला है उसी से हम व्यापक हल निकालते हैं। तो चलिए इसको हम लेते कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह हमारा आया था कितना? tan x। यह था हमारा tan x बराबर क्या आया था? tan π/3, जहाँ से हम तुलना करते हैं tan π/3। अब चलिए tan x बराबर tan π/3 ये हमें मिल गया। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है यहाँ पे व्यापक हल के लिए। फार्मूला आपको लिखाया गया था कि यदि tan x बराबर tan y हो, यदि tan x बराबर tan y हो तो फार्मूला होता है x बराबर n पाई और होता है प्लस y। ये आपका होता है फार्मूला, x बराबर n पाई प्लस y। तो चलिए इसको देखते हैं। हमें पता है कि tan x के स्थान पे tan x है, लेकिन y के स्थान पे π/3 है। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू आपको हो जाएगा n के स्थान पे n, पाई के स्थान पे पाई प्लस y के स्थान क्या है? π/3 है। तो यही देखिए हमारा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या? व्यापक हल। यही आपका होता है व्यापक हल। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसमें आपका व्यापक हल और मुख्य हल दोनों निकाला गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि sec x बराबर 2 का मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे यहाँ पे। आपको पता है कि यहाँ पे कहा गया sec x बराबर 2, तो हम sec x को cos x में बदल सकते हैं आसानी से, क्योंकि cos x की वैल्यू में पता होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, sec x को लिख सकते हैं। sec x बराबर होता है 1/cos x। जैसे आपने तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबको पलट दीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं 1/sec x बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 ना। सबको क्या कर देंगे? आपको sec x बटा के 1 है, 2/1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sec x और 1/2। अब चलिए 1/sec, sec किसका उल्टा होता है? cos x का उल्टा। तो हम लिख देंगे 1/sec x को लिखते हैं cos x बराबर 1/2 के स्थान पर हो जाएगा 1/2। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपका यह sec x है तो आपका sec x अपान 1 है और 2/1 है, तो हम इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। तो 1 ऊपर चला जाएगा, sec x नीचे आ जाएगा। अब यह 1 चला गया, 2 नीचे आ गया। अब 1/sec x किसका उल्टा होता है? cos x का, cos x का था। sec क्या होता है? 1/sec x cos x का उल्टा होता है। तो cos x बराबर 1/2 हो गया। यह सब आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद आपको पता है कि cos में किसका मान 1/2 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos x बराबर cos में किसका मान 1/2 होता है, तो cos में π/3 का मान होता है, मतलब 60 अंश का मान। cos में 60 अंश का मान 1/2 होता है। cos x बराबर cos आप क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। जैसे ही हम तुलना करेंगे आपको पता है x की वैल्यू मिल जाएगी π/3 मिल जाएगी। तो x बराबर आ गया π/3। लेकिन आपको ये कंडीशन पता होता है कि जो मुख्य हल होता है वह दो कंडीशन पे आता है। कब? 0 से 2π के बीच का, मतलब दो हल आता है। तो दो हल निकालने के लिए आपका तो पहला निकल गया, दूसरा चलिए देखते हैं किस में होता है। तो हम पता करेंगे कि यह जो आपका cos x है यह किस में होता है, मतलब किस में प्लस होता है, क्योंकि प्लस है। तो cos x किस में होता है? हमें पता है कि sec और cos इसमें होता है लास्ट में और पहले में होगा। ये जो होता है ना, ये चौथे में होता है और पहले में होता है cos x। इसमें तो आपका sin cosec होता है, इसमें tan cot होता है। तो बचाइए, इसमें एक सब होता है, सब का मतलब इसमें cos भी होगा और इसमें भी होगा। तो चलिए इसमें का काम हो गया है। यह π/3 मतलब 60 अंश इसी पहले में होता है। अब इसमें जाने के लिए क्या करते हैं? इसमें जाने के लिए आपको यहाँ पे 360 होता है तो माइनस कर देंगे, 360 माइनस थीटा तो इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पे 270 होता है, अगर इसमें प्लस कर देंगे तो इसमें चले जाएंगे। लेकिन आपको बताया गया है कि वही कोण लेते हैं जिसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है। तो हमें पता है 360 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, तो 360 के स्थान पे 360 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसमें आने के लिए हम क्या करते थे? माइनस थीटा लेते थे। अब यहाँ पे आपको cos की बात हो रही है तो हम लिख देंगे cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है थीटा नहीं लेना है, यक्स लेना है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे cos 360 को लिखा जाता है 2π माइनस थीटा का स्थान पे यक्स लेना है बराबर cos के स्थान पे cos, थीटा का स्थान पे यक्स लेना है।
अब cos के स्थान पर हो जाएगा cos 2 पाई माइनस यक्स, तो हम 2 पाई लिख देंगे, माइनस यक्स की वैल्यू पहले से निकाले हैं, पाई/3 लिख देंगे यहाँ पे, कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर cos के स्थान पे cos। अब इसके बाद आपको पता है कि जहाँ पे यक्स है वहाँ पे पाई/3 हम लिखना स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पर भी लिखें और यहाँ पर भी लिखें। अब चूंकि आप इसको हल कर देंगे तो आपका हो जाएगा cos कोष्टक में 3 गुना 6 पाई में से एक जाएगा आएगा 5 पाई बटा के 3, बराबर इधर क्या हो जाएगा cos पाई/3। अब cos के स्थान पे cos लिख सकते हैं, 5 पाई/3 के स्थान पे 5 पाई/3 लिख सकते हैं। और cos पाई/3 को क्या लिखा गया, cos पाई/3 किसके बराबर है, cos x के बराबर, तो हम इसका स्थान लिख सकते हैं cos x। अब कर देंगे तुलना करने पर, तो लिख देंगे तुलना करने पर जैसे ही हम तुलना करेंगे, आपको पता है जैसे यहाँ पे तुलना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर मान आ जाएगा 5 पाई/3, 5 पाई/3। यहाँ पे 2 वैल्यू निकल गया, आपको पता है मुख्य मान 2 होता है, तो मुख्य मान 2 निकल गया। अब हम यही लिखते हैं इसको दिखाने के लिए कि आपका जो सेक x बराबर 2 था, हमें क्वेश्चन में क्या गया था सेक x, तो सेक x बराबर जो 2 था इसका मुख्य हल, इसका क्या निकाला गया है, मुख्य हल क्या क्या था, पहला तो आया है आपका x बराबर पाई/3 आया है, और दूसरा क्या आया है आपका 5 पाई/3 आया है। अब हमें मुख्य हल निकल गया, अब हमें निकालना क्या है, व्यापक हल, दूसरा व्यापक हल निकालना है, क्योंकि व्यापक हल भी पूछा है, तो हम लिखेंगे व्यापक हल। आपको पता है व्यापक हल जब निकालते हैं तो पहले वाले से निकालते हैं, आपको पता है पहले वाले से निकालते हैं, इसका मतलब इसके ऊपर वाला लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे cos x बराबर cos पाई/3 लिखेंगे, ये लिखेंगे cos x बराबर cos पाई/3 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक को फार्मूला आपका होता है व्यापक हल के लिए, ऐसा कंडीशन होता है, तो होता है cos x बराबर cos y। जब cos x बराबर cos y होता है तो इसका फार्मूला होता है व्यापक हल के लिए, होता है x इक्वल टू 2n पाई होता है प्लस माइनस y होता है, यह फार्मूला। तो हमें पता है कि cos x के स्थान पे cos x है, लेकिन cos y के स्थान पे पाई/3 है, तो हम चलिए रखेंगे यहाँ पे, तो x के स्थान पे x हो जाएगा बराबर 2 के स्थान पे 2, n के स्थान पे n, पाई के स्थान पे पाई। अब इसके बाद प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, y के स्थान पे आपको पता है y की वैल्यू यह पूरी है, पूरी का मतलब पाई/3 हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा इसमें का व्यापक हल, यही आपका आंसर है। तो आपका यहाँ पे मुख्य हल भी निकल गया और व्यापक हल भी निकल गया, बहुत ही आसान तरीके से। देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो रिवर्स करके देख लीजिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, cot x बराबर माइनस करड़ी में 3 का मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसमें भी मुख्य हल व्यापक हल ज्ञात करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। चूंकि हम इसको लिख देंगे बटा के 1, दोनों के बटा 1 रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cot x बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/-√3, इतना लिख सकते हैं। तो 1/काट क्या हो जाता है, 1/काट को हम लिखते हैं tan x बराबर, यह क्या हो जाएगा -1 बटा के करड़ी में 3 का स्थान पे -1 बटा करड़ी में 3। अब चूंकि आप कहेंगे कि पता नहीं सर क्यों इसको काट में चेंज, काट है तो tan में क्यों चेंज कर रहे हैं, काहे नहीं काट में रहने दे रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए, हमें पता है कि जब हम व्यापक हल निकालते हैं तो उसमें cot x बराबर cot y फार्मूला होता है क्या, नहीं होता है। हमें पता है केवल साइन का होता है, cos का होता है, tan का होता है, और कोई तो व्यापक हल के लिए cot होता ही नहीं है, तो हम इसलिए इसको tan में कन्वर्ट करते हैं। तो अब चलिए ध्यान से देखते हैं, tan के स्थान पे क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, x के स्थान पे x हो जाएगा बराबर, माइनस के स्थान पे माइनस, tan में किसका मान 1/करड़ी में होता है, tan में 30 अंश का मान होता है, tan लिख देंगे, 30 अंश को क्या लिखते हैं पाई/6 लिखते हैं। आपको पता है 30 अंश को क्या लिखते हैं, 30 अंश को लिखते हैं पाई/6, तो ये हमारा हो जाएगा पाई/6। चलिए देख लीजिए, तो 10 माइनस 10 पाई/6 हो गया। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि अभी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे -10 पाई/6 है, तो हम चलते हैं चतुर्थांश में। जब माइनस वाला होता है तो पहले से ही चतुर्थांश में जाते हैं हम, तो चलिए चतुर्थांश में चले जाते हैं। हम यह पता करते हैं कि tan में किसका मान माइनस, मतलब tan किस में नहीं होता है, जिसमें नहीं होगा उसी में ना माइनस आएगा। तो tan किस में नहीं होता है, tan दूसरे में नहीं होता है और चौथे में नहीं होता है। दूसरे में जाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे हम 180 लेते हैं, यहाँ पे 90 लेते हैं, यहाँ पे 270 लेते हैं और यहाँ पे 360 लेते हैं। तो इसमें जाने के लिए हम 90 का भी यूज कर सकते हैं, 180 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 180 का यूज इसलिए किया जाता है इसमें जाने के लिए क्योंकि इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, जो रहेगा tan वह tan में ही रहेगा। तो ऊपर जाने के लिए हमें पता है 180 माइनस थीटा में जाते हैं,
ना। और ये 360 को इसमें पीछे लाने के लिए 360 माइनस थीटा में जाते हैं, मतलब इसमें जाने के लिए 270 में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए चेंज हो जाता है। तो चलिए, एक तो हमें पहले मिला 180, तो हम लिखते हैं tan के स्थान पे tan लिख देते हैं, लिखते हैं 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा। माइनस टेन थीटा क्यों? क्योंकि इसमें टेन होता नहीं है। अब टेन के स्थान पे टेन लिख देंगे, 180 को हमें पता है पाई लिखते हैं, माइनस थीटा के स्थान पे यक्स। अब हमें यक्स लेना है, थीटा थोड़ी ना लेना है, बराबर माइनस के स्थान पे माइनस, टेन के स्थान पे टेन और थीटा के स्थान पे एक्स ले लेंगे। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो टेन के स्थान पे टेन हो जाएगा, पाई के स्थान पे पाई हो जाएगा, माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू है क्या? आपको पता है एक्स की वैल्यू पाई बाई 6, यहाँ से हम लेते हैं तो हो जाएगा पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस के स्थान पे माइनस, टेन के स्थान पे टेन, एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे? पाई बाई 6 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा टेन, इसका हल करेंगे 6 कम 6, 6 में से एक जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 पाई बटा के 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस 10 पाई बाई 6। यहाँ पे समीकरण एक से देख रहे हैं, टेन माइनस 10 पाई बाई 6 को क्या लिखा गया? 10x लिखा गया। तो इस पूरे का स्थान पे हम लिख सकते हैं 10x, और लिख सकते हैं कहाँ से हुआ है? समीकरण एक से हुआ है। अब हमें पता हो गया कि समीकरण एक से। अब तुलना कर देते हैं, जैसे ही तुलना करेंगे यक्स का मान यहाँ पे लिख जाएगा 5 पाई बटा के 6। ये आपका पहली वैल्यू निकल गई, ये आपका पहला मान अभी निकला है। अभी हमें दूसरा मान निकालना बाकी है। तो चलिए दूसरी वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें किस में जाना पड़ेगा? 360 में। तो हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा, वो भी किसके लिए लेना है? टेन के लेना है। तो लिख देंगे टेन 360 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा। क्यों भाई माइनस टेन थीटा होता है? क्योंकि इसमें टेन होता नहीं है। तो हो जाएगा टेन के स्थान पे टेन लिख देंगे, 360 को लिखते हैं हम 2 पाई, माइनस थीटा को लिखेंगे यक्स, बराबर माइनस का स्थान पे माइनस, टेन के स्थान पे टेन और थीटा का स्थान पे यक्स लिख देंगे। अब चलिए टेन के स्थान पे टेन हो जाएगा, 2 पाई के स्थान पे 2 पाई, माइनस यक्स के स्थान पे क्या लिखना था? यक्स के स्थान पे हमें पता है पाई बाई 6 लिखना है, यह वाली वैल्यू लिखनी है। तो लिख देंगे पाई बाई 6 इक्वल टू, अब माइनस के स्थान माइनस, टेन के स्थान पे टेन, यक्स के स्थान पे पाई बाई 6 लिखना है, तो पाई बाई 6 हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो टेन के स्थान पे टेन, 2 पाई, अब 6 दूना 12, 12 में से एक जाएगा 11 पाई बटा के 6 हो जाएगा, बराबर माइनस 10 पाई बाई 6। तो माइनस 10 पाई बाई 6 को लिखते हैं 10x, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 से आपको कहा गया है, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। अब कर देते हैं तुलना, तो 10 10 तुलना होगा तो यक्स बराबर ये हो जाएगा, मतलब यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी दो वैल्यू आ गई। तो हम इसी को लिखते हैं, ये जो आपका है इसी को हम क्या लिखते हैं? हमें पता है कि हमें निकालना था मान काट का, काट यक्स इक्वल टू लिखना था -3 का मुख्य मान। पहले तो हमने मुख्य मान निकाले, तो लिख देंगे का मुख्य मान। का मुख्य मान दो चीज़ है, क्या क्या है? पहला तो हमें पता है 5 पाई बटा के 6 आया, और दूसरा क्या आ गया है? 11 पाई बटा के 6, ये दो ठे आ गया। अब इसके बाद हमें पता है कि निकालना क्या पड़ता है? व्यापक हल निकालते हैं। व्यापक हल भी पूछा गया, तो देखते हैं व्यापक हल क्या है। तो चूंकि आपको हमने समझा चुका है कि व्यापक हल निकालने के लिए जाते हैं पहले कंडीशन पे, जो पहला मान होता है उस पर, तो इसके ऊपर जो होता है उसी को लिखते हैं। तो इसके ऊपर है क्या? आपको पता है इसके ऊपर है टेन यक्स, बराबर दिया गया है टेन 5 पाई बटा के 6। अब यह फार्मूला यहाँ पे बनता है, एक फार्मूला यहाँ पे बनता है टेन एक्स बराबर टेन वाई का, टेन एक्स बराबर टेन वाई। यदि टेन एक्स बराबर टेन वाई हो तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका यक्स इक्वल टू यन पाई प्लस वाई, यही होता है। टेन एक्स बराबर टेन वाई हो तो फार्मूला होता है यक्स इक्वल टू यन पाई प्लस वाई। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो टेन एक्स से तुलना होगा तो यक्स के स्थान पे यक्स है, लेकिन टेन वाई से तुलना होगा तो वाई के स्थान पे यह पूरा है, तो लिख देंगे यक्स बराबर यन के स्थान पे यन, पाई के स्थान पे पाई प्लस वाई, वाई के स्थान पे आपको पता है क्या? 5 पाई बटा के 6 है। तो ये आपका आ गया क्या? व्यापक हल हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका व्यापक हल है, और ये दोनों आपका क्या है? मुख्य हल है। मुख्य हल कहिए चाहे मुख्य मान कहिए, बातें कहिए, देख लीजिए वीडियो को ध्यान से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है कि कौशिक यक्स बराबर -2 का मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल लगातार यही पे ही आ रहा है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया कौशिक यक्स बराबर -2। अब हमें पता है कि व्यापक हल जब निकालेंगे तो कौशिक यक्स बराबर कौशिक वाई, कुछ फार्मूला तो है नहीं, तो इसको साइन में बदल लेंगे। तो आपको पता है कि इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1/कौशिक यक्स, 1/कौशिक यक्स बराबर क्या लिख देंगे?
1/-2। अब 1/, कोसेक को लिखते हैं साइन एक्स। 1/, कोसेक साइन, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन एक्स का उल्टा होता है। इधर नहीं पलटेंगे, इधर तो ऐसा ही रहेगा ना, तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/, कोसेक इक्वल टू साइन एक्स ना, तो हो जाएगा -1/2। ये माइनस ऊपर भी जा सकता है, तो हम साइन एक्स के स्थान पर लिख देते हैं साइन यक्स बराबर माइनस के स्थान पे माइनस लिख देंगे। अब पता करेंगे कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन में 30 अंश का मान होता है, तो लिख देंगे साइन 30 अंश। 30 अंश का मतलब आपको पता है π/6 हो जाएगा। 30 अंश का मान क्या होगा, π/6 होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप यहीं पे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जब आपका ये माइनस में आता है तब यहीं पे आप समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। अब चलते हैं चतुर्थांश में, क्योंकि इसके लिए चतुर्थांश की आवश्यकता होती है। अब चतुर्थांश में यह पता करेंगे किसमें साइन नहीं होता है, तो हमें पता है इस तीसरे में साइन नहीं होता है और चौथे में साइन नहीं होता है। तो इसमें आने के लिए 180 का प्रयोग करेंगे, इसमें आने के लिए 360 का प्रयोग करेंगे। तो 180 यहाँ पे होता है, जब आगे आते हैं तो इसमें थीटा जुड़ जाता है, तो मतलब 180 प्लस थीटा इसमें आएंगे, और जब 360 पीछे आते हैं मतलब माइनस होता है, तो 360 माइनस थीटा करेंगे तो इसमें आएंगे। तो दो कंडीशन इसके लिए लगेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं, हमें पता है कि साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरे में साइन होता नहीं। तो साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा, 180 को हमें पता है पाई लिखते हैं, प्लस थीटा के स्थान पे हमें यक्स लेना है, बराबर माइनस का स्थान माइनस, साइन के स्थान साइन और थीटा के स्थान पे यक्स लिख देंगे। अब इसके बाद कंडीशन लगाएंगे, साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा पाई प्लस यक्स, यक्स के स्थान पे हमें पता है π/6 लिखना पड़ता है, तो π/6 हो जाएगा इक्वल टू माइनस साइन यक्स के स्थान पे हो जाएगा π/6 हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और हल करेंगे, तो हमें पता है साइन के स्थान पे साइन 6 कम 6 7 π/6 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस साइन π/6 की वैल्यू क्या है, माइनस साइन π/6 की वैल्यू है साइन यक्स, समीकरण 1 से, तो हम लिख सकते हैं साइन यक्स, और यहाँ पे लिख देंगे किससे हुआ है, समीकरण 1 से हुआ है, तो समीकरण 1 से हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो तुलना कर देंगे तो आपको पता है यक्स बराबर हो जाएगा 7 π/6। ये आपका जो है पहला निकल गया, क्या निकल गया, यक्स इक्वल टू 7 π/6, यह पहला हो गया। अब सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड हमें पता है इसमें जाएंगे, किस में जाएंगे, 360 में। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं साइन में चेंज किए तो लिख देंगे साइन, क्या हो जाएगा, अब इसके बाद 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। माइनस साइन थीटा क्यों, क्योंकि आपको चौथे में साइन होता नहीं है, जब चौथे में साइन नहीं होता है तो ये लिखेंगे। अब चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन का स्थान पे साइन हो जाएगा, 360 का मतलब होता है 2π, माइनस थीटा का स्थान पे यक्स हो जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस साइन यक्स। अब यक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन के स्थान पे साइन, 2π के स्थान पे 2π, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, π/6 रखना है, यहीं पे देखिए यक्स की वैल्यू क्या रखना है, π/6, यह हो जाएगा। अब इसके बाद लिख देंगे माइनस साइन यक्स के स्थान लिखना है π/6 रखना है। अब आपको थोड़ा सा हल कीजिए, तो हो जाएगा साइन 6 दूना 12π, 12π में से 1π चल जाएगा तो बचेगा 11π बटा के 6, बराबर इधर कितना हो जाएगा, माइनस साइन π/6। अब यहाँ पे साइन के स्थान पे साइन लिख देंगे, 11π/6 के स्थान पे 11π/6 इक्वल टू माइनस साइन π/6, माइनस साइन π/6 को क्या लिखना है, साइन एक्स लिखना है, कहाँ से लिखना है, समीकरण 1 से लिखना है, तो हो जाएगा समीकरण 1 से। अब तुलना कर देंगे तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 11π/6 मिल जाएगा, और आपको पता है कि यही एक्स की वैल्यू हो जाएगी दूसरा, या दूसरा मुख्य हल निकल गया। तो हम लिख देंगे किसका मान निकालना था, हमें कोसेक का निकालना था, लिख देंगे कोसेक यक्स बराबर -2 का मुख्य हल क्या क्या मिला है, पहला मिला है 7π/6 मिला है, और दूसरा मिला है 11π/6 मिला है। अब चलिए हमें बात की जाती है व्यापक हल का, तो हमें निकालना है व्यापक हल। चलिए निकालते हैं व्यापक हल। व्यापक हल कैसे निकालेंगे, व्यापक हल निकालने के लिए आपको बताएगा, पहले कंडीशन पे जाते हैं, और पहले कंडीशन पे है क्या, पहले कंडीशन पे साइन यक्स बराबर दिया गया है साइन 7π/6। अब इसको तुलना करते हैं फार्मूले से व्यापक हल पर। आपको पता है क्या है, साइन यक्स बराबर साइन वाई है, साइन यक्स बराबर साइन वाई है। जब साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यक्स इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू वाई, ये आपका फार्मूला होता है। तो चलिए हम रख देंगे सबके स्थान पे जो जो दिया गया है, यक्स के स्थान पे आपको पता है यक्स सही है तो यक्स लिख देंगे, बराबर n पाई के स्थान पे n पाई ही रहता है,
प्लस -1 के पावर n के स्थान पे 1 के पावर n इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या है आपको पता है, वाई की वैल्यू क्या है 7π/6 हो जाएगा 7π/6। तो ये आपका हो जाएगा क्या, व्यापक हल। आपका व्यापक हल, हमेशा व्यापक हल जो है पहले वाले मुख्य मान से निकाला जाता है। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीके से इसमें ट्रिक लगाया गया है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए देखते हैं, कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 की निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। अब जो आपका समीकरण दिया गया है उसका केवल व्यापक हल ज्ञात करना है। तो दिया गया cos 4x बराबर cos 2x। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, सॉल्व करेंगे, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो चलिए आपका दिया गया है cos 4x बराबर cos 2x, यह क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे इसका व्यापक हल का। व्यापक हल का फार्मूला होता है cos x बराबर यदि cos y हो, यदि cos x बराबर cos y हो तो इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये होता है फार्मूला। यदि cos x बराबर cos y हो तो इसका फार्मूला हो x, यह होता है। तो हमें पता है x के स्थान पे 4x है और y के स्थान पे 2x है, तो यही रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे x के स्थान पे x लिख देंगे, x के स्थान पे x नहीं लिखेंगे, x के स्थान पे 4x लिखेंगे बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। y का स्थान क्या लिख देंगे, y का स्थान पे आपका हो जाएगा 2x। अब चलिए आपको बस x इक्वल टू निकालना पड़ता है, तो x को इधर आने देंगे, अब चलेंगे ये इधर से। तो देखिए क्या होगा, चलिए देखिए हमें पता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे अभी हम यहाँ पे 4x है तो हम 4x ले लिए, या आपका एक बार धनात्मक इधर ले सकते हैं, एक बार ऋणात्मक, दोनों ले सकते हैं। जैसे अभी हम ले ले प्लस धनात्मक के लिए, देखिए धनात्मक के लिए क्या होगा, यदि धनात्मक के लिए लेंगे तो ये बस प्लस रहेगा, ये बस क्या बचेगा प्लस। प्लस का मतलब पहले देखिए इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, इसके लिए दो वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक बार धनात्मक के लिए एक बार ऋणात्मक के लिए। तो धनात्मक के लिए क्या होगा 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x धनात्मक के लिए, तो हो जाएगा क्या 4x के स्थान पे 4x, ये आएगा तो क्या हो जाएगा -2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई। अब आपको पता है कि 4x में से जब 2x घटेगा, 4x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 2x बराबर बचेगा 2n पाई। तो हम चाहें तो 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर बचेगा क्या n पाई, ये आपका पहला हो गया। यदि हम कहें कि अगली बार हम ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला मान, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय हो जाएगा 4x बराबर 2n पाई। इसमें हमें ऋणात्मक लेना है तो क्या ले लेंगे -2x ले लेंगे, तो यह हो जाएगा 4x, ये -2x आएगा तो क्या हो जाएगा +2x बराबर क्या बचेगा 2n पाई। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6x बराबर 2n पाई। अब क्या करेंगे 6 का भाग देंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो 2n पाई 6 से हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे 2 3 6 हो जाएगा, 3 बाद में कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x बराबर लिख सकते हैं n पाई बटा के 3, यही हमारा क्या हो जाएगा व्यापक हल हो जाएगा। तो यही व्यापक हल है, देख लीजिए इसको ध्यान से, यही व्यापक हल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आ गया cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x का व्यापक हल, इसका भी ज्ञात करना है क्योंकि क्वेश्चन को ऊपर कहा गया था व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो इसका भी हमें व्यापक हल ज्ञात करना है, व्यापक हल। चलिए व्यापक हल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें पता है कि cos 3x है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, इसको साथ साथ में जैसे है उसको ऐसे ही हल करेंगे, क्योंकि 3x में x जुड़ेगा तो हो जाएगा 3x 1 4x, फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 हो जाता है, तो ये cos 2x हमें चाहिए तो हो मिल जा रहा है, इसलिए हम इसको बाद में लिखते हैं, इन दोनों को पहले लिखते हैं। अब यहाँ पे cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाया जाता है, तो हम सबसे पहले आपको फार्मूला बता देते हैं होता क्या है। यदि cos c प्लस cos d हो तो इसका फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, यह फार्मूला होता है आपका cos c प्लस cos d का। तो हम इसको पढ़ेंगे cos c प्लस cos d, इसको cos c प्लस cos d, तो इसके स्थान पे हम फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए फार्मूला cos c प्लस cos d का होगा तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d, c का मान 3x प्लस d का मान x बटा के 2 इंटू cos c माइनस डी, मतलब 3x माइनस x बटा के 2,
यह तो हो गया आपका। फिर इसके बाद जो बचा माइनस कास 2x बचा है तो माइनस कास 2x लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा, कॉस के स्थान पे कॉस है, 3 1 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2x इंटू कास के स्थान पे कास, 3 में से 1 जाएगा 2x, 2x में 2 से भाग देंगे x बचेगा, माइनस क्या बचा कास 2x। अब एक पार्ट यह पूरा यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट यह है, दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है। तो देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में कास 2x कॉमन है, तो दोनों में से कास 2x निकाल देंगे। कास 2x निकल गया तो बचा 2 कास x, तो लिख देंगे 2 कास x माइनस कास 2x निकल गया तो बचा 1। अब चलिए क्वेश्चन के बराबर 0 था, हमने लिखा नहीं है तो इसको हम लिख लेते हैं, इसके बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम अलग अलग करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा, एक बार इसके बराबर 0 होता है, तो हो जाएगा कास 2x बराबर 0 मान लेंगे, एक बार यह हो गया, और एक बार मान लेंगे 2 कास x माइनस 1 बराबर 0, अलग अलग मान लिया जाता है तो आपको पता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि कास x बराबर 0 है, इसको हम मान लेंगे कास x बराबर 0। जब व्यापक हल निकालना पड़ता है तो इसको मानते हैं कास x बराबर 0, तो मान लेंगे कास x बराबर 0 दिया गया, और x के स्थान पे यह पूरा 2x है, तो हमें पता है जब कास x बराबर 0 होता है तो फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 कोष्टक में, फिर नीचे होता है पाई बाई 2 बगल में क्या वही होता है। तो हम चलिए यक्स के स्थान पे पता है आपको क्या है, 2x है, यक्स के स्थान पे क्या है, यक्स के स्थान पे 2x, देखिए कास यक्स कास 2x, तो ये तुलना करेंगे तो यक्स के स्थान पे 2x आएगा, बराबर कोष्टक में जाएगा 2n प्लस 1, अब इसके बाद पाई बाई 2 के स्थान पे पाई बाई 2। अगर यक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 हो जाएगा, अब इसके बाद कोष्टक बंद हो जाएगा, 2 का इधर गुणा था तो इधर आएगा 2 का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 2 पहले ही से 2 और मिल गया तो कितना आ गया पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। अब चलिए नेक्स्ट वाला थोड़ा बगल में एक चीज़ है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे, आपको पता है 2 cos x बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब केवल cos x निकालेंगे तो 2 का गुणा इधर आएगा तो 2 का भाग हो जाएगा। अब हम पता करेंगे कि यहाँ पे cos x के स्थान पे cos x बराबर, cos में किसका मान 1/2 होता है, तो हमें पता है cos में 30 अंश का मान, cos में 60 अंश का मान 1/2 होता है, 60 अंश का मतलब पाई बाई 3 हो जाएगा। तो अब इसको देखा जाए तो यह फार्मूला आपका बन गया यहाँ पे कौन सा, आपका फार्मूला बन गया cos x बराबर cos y। आप पढ़े हैं, यदि cos x बराबर cos y हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, cos x बराबर cos y हो तो फार्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये फार्मूला होता है। तो हम चलिए इसके स्थान पे रख देते हैं, थोड़ा चलिए ऊपर लिख देते हैं। आपको पता है कि x के स्थान पे cos x, तो x के स्थान पे x है, लेकिन y के स्थान पे पाई बाई 3 है, तो x के स्थान पे x ही रहेगा, बराबर 2 के स्थान पे 2, n पाई के स्थान पे n पाई प्लस माइनस y के स्थान क्या हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यह आपका दूसरा व्यापक हल हो गया। तो यही आपका व्यापक हल है, यह और यह। देख लीजिए कितना आसान तरीके से यह व्यापक हल निकल रहा है। तो इस कंडीशन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, साइन 2x प्लस cos x बराबर 0। तो इसका आपका मुख्य इसी का भी व्यापक हल निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन 5 के ऊपर ही कहा गया था कि सबका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो चलिए व्यापक हल ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका दिया गया साइन 2x प्लस cos x बराबर 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन 2x को कास में ही बदल लीजिए, क्योंकि कास x कॉमन हो जाएगा। तो आपको पता है साइन 2x का फार्मूला आता है, साइन 2x का फार्मूला आता है 2 साइन x इंटू कॉस x, यह पूरा साइन 2x का फार्मूला है, प्लस cos x के स्थान पर जाएगा cos x बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कुछ कॉमन है, दोनों में से cos x, एक पार्ट यह है और एक पार्ट यह है, तो दोनों में से cos x कॉमन है। cos x हमने निकाल लिया तो बचा 2 साइन x, तो लिख देंगे 2 साइन x हो गया। इसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ से cos x निकल गया तो 1 बराबर 0। अब आपको पता है हम दोनों के बराबर 0 मान लेते हैं, तो एक बार हो जाएगा cos x बराबर 0 और एक बार क्या हो जाएगा 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा cos x बराबर 0, यह cos x बराबर 0 यह फार्मूला है। cos x बराबर 0 होता है तो फार्मूला होता है x बराबर, आपका होता है क्या, जब cos x बराबर 0 हो जाए, सीधे cos x बराबर 0 तो फार्मूला होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। तो हमें पता है कि यही होगा, क्योंकि फार्मूला ही सीधे दिया गया cos x बराबर 0। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा, हल करते हैं।
तो हमें पता है साइन एक्स के स्थान पे साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स के स्थान पे 2 साइन एक्स बराबर है प्लस 1 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा -1/2। अब थोड़ा सा साइन एक्स के स्थान पे साइन एक्स लिख देते हैं। आपको पता है कि माइनस के स्थान माइनस साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन में 30 अंश का मान होता है, 30 अंश को लिखते हैं π/6। अब आपको पता है जब माइनस वाला जब कंडीशन आता है तो व्यापक हल निकालने के लिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, आपको पता ही है। अब हम चलते हैं चतुर्थांश में पहले वैल्यू के लिए व्यापक हल निकाला जाता है, तो हम ये पता करेंगे साइन किस में माइनस होता है, मतलब साइन किस में नहीं होता है। तो हमें पता है कि साइन इसमें नहीं होता है और इसमें नहीं होता है, मतलब तीसरे में और चौथे में साइन नहीं होता है। तो हम इसमें कैसे जाएंगे, आपको बताया यहाँ पे 180 होता है, इसमें जाएंगे तो प्लस थीटा के साथ जाया जाता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए हम लिखते हैं साइन कोष्टक में 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि माइनस साइन थीटा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें साइन नहीं होता है। तो साइन के स्थान पे साइन लिख देंगे, 180 का स्थान पे पाई प्लस थीटा का स्थान पे एक्स की वैल्यू रखा जाता है, माइनस साइन थीटा का स्थान पे एक्स की वैल्यू रख देंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा, पाई के स्थान पे पाई, एक्स के स्थान पे या एक्स की वैल्यू रख देते हैं, हम होता है π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा -sin π/6, एक्स के स्थान पर भी लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ पे हो जाएगा साइन, इसको हल करेंगे 6 कम 6 1 7, तो हो जाएगा 7π/6 बराबर -sin π/6 के स्थान पे -sin π/6 के स्थान पे साइन एक्स लिखते हैं, तो यह पूरे का स्थान पर हो जाएगा साइन एक्स। जब तुलना कर देंगे, आपको तुलना नहीं करना पड़ता है, आपको पता है यहाँ पे साइन एक्स बराबर साइन वाई से तुलना करना पड़ता है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, तो होता है साइन एक्स बराबर हम लिख सकते हैं साइन 7π/6। अब यह फार्मूला आपका लगता है, यहाँ पे हम लिखते हैं यह हो गया साइन एक्स, तो हम लिखते हैं साइन एक्स बराबर साइन वाई। यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो फार्मूला होता है एक्स बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू वाई, यही होता है। और आपको पता है कि साइन एक्स मतलब यक्स के स्थान पे यक्स ही है, n पाई के स्थान पे n पाई प्लस -1 के पावर n के स्थान पे n इंटू वाई के स्थान पे यह पूरी वैल्यू मतलब 7π/6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपका हो गया व्यापक हल, या भी हो गया आपका व्यापक हल। तो आपको पता है जब माइनस होता है तो हम ऐसे हल करने के बाद उसका व्यापक हल निकालते हैं। देख लीजिए, यह बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 - tan 2x। तो आपको पता है सेक स्क्वायर 2x का फार्मूला होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर यक्स माइनस tan स्क्वायर यक्स बराबर 1, आप लोग पढ़े होंगे। तो सेक स्क्वायर यक्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर यक्स के स्थान पे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर यक्स, यह वाला वैल्यू हम लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर यक्स के स्थान पे 1, यह माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 + tan स्क्वायर यक्स। तो आपका यहाँ पे यक्स के स्थान पे 2x दिया गया, तो जहाँ जहाँ पे यक्स है वहाँ पे 2x लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 2x, जहाँ जहाँ पे यक्स है वहाँ पे 2x हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है सेक स्क्वायर 2x बराबर दिया गया 1 - tan 2x। अब चलिए सेक स्क्वायर एक्स को हम tan के फॉर्म में बदलेंगे, तो सेक स्क्वायर 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 2x, क्योंकि फार्मूला भी बताएं हम, इक्वल टू इधर वाले के स्थान पे यह 1 - tan 2x तो रहेगा ही। अब आपको पता है इधर का एक इधर वाले एक से कट जाएगा, तो बचा क्या, इधर बचा आपका tan स्क्वायर 2x और यह -tan 2x आएगा, तो इधर हो जाएगा +tan 2x बराबर बचा क्या 0। अब चूंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो हमें पता है tan 2x दोनों में है, तो tan 2x निकाल लेंगे। जब tan 2x निकालेंगे 2 बार है तो एक बार tan 2x बचेगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, tan 2x निकल गया तो बचाएगा 1 बराबर 0। अब सॉल्व करते हैं तो हो जाता है tan 2x बराबर एक बार 0 मान लेते हैं और एक बार मान लेंगे tan 2x + 1 बराबर 0। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है कि फार्मूला बताया गया है कि tan 2x बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, tan 2x मतलब tan x बराबर 0 का कोई फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि बस केवल होता है sin x बराबर 0 और cos x बराबर 0। तो tan 2x के स्थान पर tan 2x। अब पता करेंगे tan में किसका मान 0 होता है, तो tan में 0 अंश का मान ही 0 होता है। तो आपको पता है कि tan 2x बराबर tan 0 हो गया, तो हम इसको फार्मूला लगाएंगे tan x बराबर tan y का।
जहाँ पे x बराबर 2x है और y के स्थान पे 0 है। तो tan x बराबर tan y होता है, तो उसका फार्मूला क्या हम लिखते हैं, जब tan x बराबर tan y होता है तो फार्मूला होता है x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। तो x के स्थान पे आपको पता है 2x है, तो x के स्थान क्या लिख देंगे 2x बराबर n के स्थान पे n, पाई के स्थान पे पाई प्लस वाई। y के स्थान पे आपको पता है क्या है 0 है। तो इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x बराबर n पाई, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब 2 से 2 कट गया, n पाई था ना, 2 से 2 कहाँ, 2 इधर है ही नहीं तो सॉरी। तो आपको पता है कि 2 से n नहीं कटता है ना, तो ये n 2x बराबर n पाई है, तो x बराबर क्या कर सकते हैं हम n पाई, या 2 का गुणा है तो 2 का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ये हम काटे नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे n है, तो क्या हो जाएगा x बराबर n पाई बटा के 2। तो ये आपका पहला व्यापक हल निकला। अब चलिए दूसरा व्यापक हल निकालने के लिए यहाँ पे आपको पता है कि tan 2x बराबर लिख देंगे माइनस या +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे tan 2x के स्थान पे tan 2x बराबर tan में किसका मान 1 होता है, तो हमें पता है tan में π/4 मतलब 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। अब हमें पता है जब यहाँ पे माइनस आता है तो उसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, फिर चतुर्थांश में चलते हैं, वहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपका हो गया चतुर्थांश। हम पता करेंगे किसमें tan नहीं होता है, तो हमें पता है कि यह दूसरे में tan नहीं होता है, क्योंकि इसमें पहली वैल्यू के लिए ही हमें पता है कि वैल्यू निकालनी पड़ती है व्यापक हल को। तो इसमें tan नहीं होता है, इसमें नहीं होता, लेकिन हम जाएंगे इसमें जाते हैं कैसे, इसे यहाँ पे 180 होता है, ऊपर जाने के लिए 180 माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लिख देंगे tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि आपका इसमें माइनस होता नहीं है, इस वाले में tan होता नहीं है। तो tan के स्थान पे tan हो जाएगा, 180 को हम लिखते हैं पाई, माइनस थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, आपको पता है थीटा के स्थान पे लिखेंगे सबसे पहले x लिखते हैं, बराबर माइनस के स्थान माइनस tan थीटा के स्थान पे x लिख देंगे। अब tan के स्थान पे tan लिखेंगे, पाई के स्थान पे पाई, माइनस x के स्थान पे क्या लिखते हैं π/4 हो जाएगा, बराबर माइनस tan के स्थान पे tan, x के स्थान पे π/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लिखते हैं। अब tan का स्थान पे tan हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 3π/4, 3π/4 बराबर माइनस tan π/4, माइनस tan π/4 को हम लिखते हैं tan 2x, तो हम यहाँ पे सीधे लिखते हैं tan 2x लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे tan 2x दिया ही है। तो अब चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा tan 2x को हम पहले लिख देते हैं, tan 2x बराबर हो जाएगा tan 3π/4। अब इसका हम फार्मूला लगाते हैं, हमें पता है कि tan x बराबर tan y का फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा tan x बराबर tan y। जब tan x बराबर tan y हो तो फार्मूला होता है x बराबर n पाई प्लस वाई, ये होता है फार्मूला। तो चलिए लगा देते हैं फार्मूला। हम फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता है x के स्थान पे 2x है, तो x के स्थान पे 2x बराबर n पाई के स्थान पे n पाई प्लस वाई, y के स्थान पे क्या है 3π/4 है, तो यह भाग जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, यह n पाई बटा के 2 का क्या हो जाएगा गुणा है 2 का भाग हो जाएगा प्लस। अब यह 2 आएगा नीचे तो 3 पाई बटा के आपको पता है 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले बात समझ में आती है कि किसको पहले या किसको साथ में लिया जाए कि फार्मूला लगेगा। तो हमें पता है कि जब हम x को 3x के साथ लेंगे तो आपका आएगा 3x, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 3x में x जोड़ेंगे तो 4x बटा 2 से भाग भी दिया जाता है तो आएगा 2x, ये 5x आ ही नहीं रहा है। तो हम लेते हैं किसको 5x और x को एक साथ लेते हैं, तो साइन 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 4 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5 में 5 1 6, 5x और x मिलकर 6x, 2 से भाग देंगे 3x आ जाएगा जो कि इसका कार्य हो जाएगा। तो हम 5x और x को पहले लिखते हैं, तो हम लिख देंगे साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x को लास्ट में लिख देंगे। हमको पता है कि जब 5x और x जुड़ेगा तो 6x आएगा, 6 में 2 भाग देंगे तो 3x आ जाएगा, इसलिए हम इसको पहले लिखते हैं। तो चलिए आपको पता है यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे साइन c और साइन d का। तो चलिए फार्मूला क्या होता है पहले लिख देते हैं। तो फार्मूला होता है साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होता है, पहला साइन होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, यही फार्मूला होता है साइन c प्लस साइन d का। तो चलिए यही फार्मूला आता है तो हम इसको लगा देते हैं। इसको लगाएंगे कैसे, चलिए 2 के स्थान पे पहले हो जाएगा 2,
साइन के स्थान पे साइन, सी प्लस डी मतलब 5 प्लस यक्स, 5x प्लस यक्स बटा के 2 इंटू फिर क्या होता है कॉस होता है, तो जाएगा 5x माइनस यक्स बटा के 2। अब इसके बाद बचा जो उसको लिख देते हैं प्लस साइन 3x बचा है तो साइन 3x लिख देंगे। अब सॉल्व करते हैं, 2 का स्थान पे 2, साइन के स्थान पे साइन, 5x में x जोड़ेंगे कितना आएगा 6x, 6x में 2 से भाग देंगे 3x इंटू कास के स्थान पे लिख देंगे कास, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 से भाग देंगे 2x प्लस क्या बचा साइन 3x। अब चलिए कॉमन कर देते हैं, इन दोनों में से यह एक पार्ट है और एक यह पार्ट है, दोनों में से साइन 3x देखेंगे कॉमन दिख रहा है तो साइन 3x कॉमन हो गया। जब साइन 3x निकल गया तो यहाँ पे बचा 2 कास 2x, इसके बाद प्लस इसका साइन 3x निकल गया तो बचा 1 बराबर 0 मान लेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बराबर 0 दिया गया था, यहाँ पे हम भूल गए थे। तो चलिए आप सबसे पहले मान लेंगे साइन 3x, तो मान लेंगे साइन 3x बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 मान लेते हैं, एक बार मान लेंगे 2 कास 2x प्लस 1 बराबर 0, ऐसे ही माना जाता है। तो चलिए आपको पता है कि यहाँ पे तो हमारा सीधे सीधे फार्मूला लग जाएगा। क्या होता है आपका फार्मूला, यदि हो साइन x बराबर 0, यदि साइन x बराबर 0 तो सीधे हम इसको लिखते हैं x बराबर n पाई, ये लिखते हैं, आपको पता ही होगा। तो साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई लिखते हैं, तो x के स्थान पे x हो जाएगा बराबर, आपको बताया कि साइन x बराबर 0 लेकिन साइन 3x बराबर 0, तो x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे 3x है तो 3x हो जाएगा x के स्थान पे बराबर क्या हो जाएगा n पाई। हम यदि x की वैल्यू निकालने के लिए कहें तो लिखेंगे n पाई बटा के 3 का गुणा है 3 का भाग हो जाएगा, तो ये आपका पहला निकल गया। अब चलिए दूसरे वाले को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, तो हमें पता है यह क्या हो जाएगा कास 2x बराबर हो जाएगा -1/2 प्लस 1 जाएगा -1, 2 का गुणा है 2 का भाग। अब कास 2x के स्थान पे कास 2x बराबर माइनस के स्थान पे माइनस, कास में किसका मान 1/2 होता है, तो कास में 60 अंश का मान होता है तो π/3 लिखते हैं, इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि माइनस है, जैसे ही माइनस दिखा समीकरण ही बनाते हैं। अब हमें पता है चतुर्थांश देखते हैं, चतुर्थांश में यह कौन सी वैल्यू मतलब किस में कास नहीं होता है तभी ना माइनस आएगा, किस में कास नहीं होता है, तो हमें पता है दूसरे में कास नहीं होता है और चौथे में कास नहीं होता है, तो हमें सबसे पहले वाले में जाते हैं क्योंकि व्यापक हल उसी से निकाला जाता है। तो इसमें जाने के लिए हमें पता है 180 माइनस थीटा का प्रयोग करना पड़ता है, 180 माइनस थीटा, तो हम चलिए लिखते हैं कास के स्थान पर हो जाएगा कास 180 माइनस थीटा लिख देंगे, कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा होता है, तो कास का स्थान पर हो जाएगा कास 180 को लिखते हैं पाई माइनस थीटा का स्थान पे यक्स हो जाएगा बराबर माइनस कास यक्स हो जाएगा। अब कास के स्थान पे कास, पाई के स्थान पे पाई, माइनस यक्स का मान कितना है, यक्स का मान π/3 है, यहाँ पे देखिए निकालें बराबर माइनस कास के स्थान पे कास, यक्स के स्थान पे π/3। अब हो जाएगा कास के स्थान पे पास, कास 3 1 कम 3 में से 1 जाएगा 2 पाई बटा के 3 बराबर माइनस कास π/3 की वैल्यू माइनस कास π/3 की वैल्यू कास 2x, तो इस पूरे का स्थान पे कास 2x लिख सकते हैं। इस वाले को पहले लिख देते हैं कास 2x और इस वाले को बाद में लिख देते हैं कास 2π/3। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं कास x बराबर कास y का, कास x बराबर कास y, तो इसका फार्मूला होता है कास x बराबर कास y का x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, यही होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो आपको पता है कि x के स्थान पे 2x है और y के स्थान पे 2π/3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, हम x के स्थान पे लिखेंगे 2x बराबर 2 के स्थान पे 2, n पाई के स्थान पे n पाई प्लस माइनस y के स्थान क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि अब प्लस माइनस है, जब प्लस माइनस थे तो दोनों मान लेना पड़ेगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेना पड़ेगा। यही हमने आपको बताया भी था कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लेते हैं, लेकिन लेते कम है, जब यहाँ पे 2x और यहाँ पे x का पार्ट रहता है तब न लेते, इधर लाते पक्षांतर करते। आपको पता है कि यही लेना पड़ेगा, तो बस x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x बराबर 2 का इधर गुणा है, 2 का भाग पहले इसमें होगा तो 2n पाई बटा के 2 से भाग दे देंगे प्लस माइनस, यहाँ पे 2 पाई बटा के 3 था, इसमें भी 2 का गुणा था तो इसमें 2 का भाग हो जाएगा, तो 2 से यह 2 कट गया, 2 से यह 2 कट गया। तो अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, आप लिखते हैं यक्स बराबर, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो बचेगा क्या n पाई प्लस माइनस, आपको पता है 2 से 2 कट गया तो π/3 बचा, तो यही π/3 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा व्यापक हल हो जाएगा। एक यह व्यापक हल हो गया और एक यह व्यापक हल हो गया। इस प्रकार से आपका जो प्रश्नावली था वह समाप्त हो चुका है, प्रश्नावली 3.4। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे तक बढ़ाइए। धन्यवाद।